न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि एक जो संस्था है उस संस्था ने कैसी 16 किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। लगभग 36,51,250 रुपए की धोखाधड़ी की है। 1578 क्विंटल जो धान है संस्था ने किसानों का लिया जरूर है, लेकिन पिछले 2 महीने से किसान उस संस्था के चक्कर लगा लगा के अपने पाँव की जो चप्पल है वो घिस चुके हैं, लेकिन अब तक के उस संस्था संचालक ने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया है। उसके चलते अभी आप जो लेटर देख रहे हैं यह तहसील विभाग के तहसीलदार ने पणन अधिकारी को लिखा हुआ है। संकल्प अटल अभिनव सर्वसाधारण संस्था जो ताड़गांव की है और उसका केंद्र है PC 1025 जो कनाड़ गांव में चलाया जाता है। और ये जो कनाड़ गांव में जो केंद्र चलाया जा रहा है, इस केंद्र ने लगभग, दर्शकों आपको बता दूं कि 16 किसान ऐसे हैं, उन किसानों का पैसा ही नहीं दिया है 2 महीने से। लगभग मई महीने में इन किसानों को उनसे धान लिया गया है और वो धान का उनको अब तक के पैसा नहीं दिया हुआ है। कल पणन महामंडल के अधिकारी ने तहसील विभाग का लेटर जाने के बाद जांच की, तो जो सोनवा ने करके, अभी जो आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं यही वो संस्था का संचालक है और इसने पणन अधिकारी को कल 2 लाख रुपए दिए हैं और 2 लाख रुपए देकर अपने मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया हुआ है। दर्शकों ये लेटर में आप देख रहे हैं कि जो संस्था संचालक है उसने लिखित तौर पर बोला है और तहसीलदार ने भी उसे अपने लेटर में लिखा हुआ है कि किसानों को 1800 रुपए के हिसाब से वो पेमेंट देने के लिए तैयार है। सोनवा ने पेमेंट देने के लिए तैयार है, लेकिन जो 16 किसान है वह समर्थन मूल्य में संस्था में 2300 रुपए के हिसाब से उन्होंने बेचा हुआ है, अपनी फसल को सरकार को बेचा है। तो ये जो बिचौलिया है ये 1800 रुपए में क्यों उनका फसल का मुआवजा देना चाहता है? क्योंकि पणन अधिकारी ने इसको पना दी हुई है, गोंदिया के पणन अधिकारी ने पना दी है। अगर यह बात गलत होगी तो पणन अधिकारी कल ही चैनल के कार्यालय पर नोटिस भिजवा दे कि मैंने 2 लाख रुपए नहीं लिए। अगर वो नोटिस भिजवाते हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा और 2 लाख रुपए कितने बजे कहाँ दिए गए हैं और कैसे स्वरूप में दिए गए वो भी मैं पणन अधिकारी आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं बगैर सबूत से किसी भी अधिकारी पर कोई भी आरोप नहीं लगाता। दर्शकों आपको बता दूं कि यह लगभग 16 जो किसान हैं उनका क्या कहना है इस मामले पर, मैं उनके एक एक आपको सबके बयान दिखा देता हूँ। भी आपका कहाँ रहते आप? अच्छा, खामपुरा में रहते हैं। ये जो आपने केंद्र में धान दिया कितना दिया है? 51 क्विंटल 20 किलो दिया है आपने। अच्छा, उसकी काटा पावती मिल गई? काटा पावती मिल गई, लेकिन वो पावती ऑनलाइन होनी चाहिए। ऑनलाइन पावती होने की है। कितने दिन हो गए ये? हो गया 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीना हो गया है। अच्छा, अब तो किसानी का समय चल रहा है, पैसों की काश्तकारों को आवश्यकता होगी, तो पैसा तो आपके पास नहीं आया अभी तक के सरकार का। क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र दामोदर मिसार। अच्छा मिसार जी, बताइए आपने कितना धान अपना केंद्र में बेचा है? 40 क्विंटल। 40 क्विंटल। अच्छा, उसकी काटा पावती आपको मिल गई? काटा पावती मिल गई। और जो ऑनलाइन पर्ची है जिसमें पैसे लिखे रहते हैं नहीं वो नहीं मिली है। अच्छा, ये अभी कितने दिन हो गए आपने धान दिया हुआ है? तो अभी मई महीने में धान दिए थे। मई में दिया था, अगस्त आ गया है। अब पैसे वगैरह यानी ऑनलाइन का कुछ मांगे तो आपको उसको कोई जवाब मिला है उधर से? नहीं कोई जवाब नहीं मिला है। काय नाव आहे तुमचा? अच्छा, तुमचे किती धान दिले होते सोसायटीला? 105 क्विंटल। 105 क्विंटल तुम्ही धान दिले, उसमें आपको काटा पावती मिली है? काटा पावती मिली। अच्छा, और ऑनलाइन वाली पावती जिसमें पैसे लिखे रहते हैं नहीं, वो नहीं दी है। नहीं। अच्छा, कब दिए हुआ है ये धान? अभी धान तो अभी 2 महीने हो चुके हैं। अच्छा, अब इसकी एक कंप्लेंट भी आपने गांव वालों ने तहसीलदार को किए थे, तो आज आपको क्या बोला गया वहाँ? नाही तो काहीच नाही म्हणाला। अच्छा, आज काही नाही बोलला है तो? नाही। अच्छा ते अधिकारी लोग होते ना। अच्छा, भाई आपका कौन से गांव के रहने वाले आप? खामपुरा। क्या नाम है आपका? भावराव हीरामन दुलेदार। अच्छा, आपने जो समर्थन मूल्य में धान बेचा हुआ है
जो संस्था को, उसमें कितना क्विंटल धान बेचा आपने? हमारे एक 100 क्विंटल 108 क्विंटल 108 क्विंटल आपने बेचा है, 40 किलो 40 किलो। उसने हमारे नाम से 8 क्विंटल 40 किलो टाका अच्छा, अलग से और डाले हैं आपके नाम से ही? आपके नाम से। अच्छा। तो हो गया 1800 क्विंटल हो गया। 1800 नहीं, हाँ, 108 क्विंटल हो 40 गया। क्विंटल 108 40 क्विंटल हुआ है। नहीं बराबर। हाँ, क्या नाम है? प्रहलाद सुभाष मिश्रा। अच्छा मेश्राम जी बताइए, केंद्र पे आपने कितना क्विंटल धान दिया? 48 क्विंटल 90 किलो। 48 क्विंटल 90 किलो आपने धान दिया हुआ है। अच्छा, उसकी आपको ऑनलाइन पावती मिली है? ऑनलाईन पैसे वगैरे मिळाली नाही। अच्छा, केंद्र वाले से जब आपने पूछताछ की तो कुछ बताया उसने? जिमिक चेक करून दिला तिथपर्यंत पावती बनणार नाही असं म्हणाले ते। ऐसा बोला है उसने? ठीक। क्या नाम है आपका? भरत रामदास राउत। राउत जी बताइए, आपने सोसाइटी में कितना क्विंटल धान दिया हुआ है? 140 क्विंटल। हाँ, 140 क्विंटल। 140 क्विंटल। 140 क्विंटल। अच्छा, आपने दिया हुआ है। अच्छा, उसकी आपको ऑनलाइन की पावती मिली है? नहीं मिली है। अच्छा, ये कितने दिन हुए धान दिए हैं तो आपने? 5वें महीने। हाँ, 5वें महीने में। 5वें महीने में दिए है। अभी अगस्त महीना चल रहा है। काय नाव दादा? रवींद्र बर्जा मिसार। अच्छा, किती धान आपण केंद्रामध्ये दिला? 32 क्विंटल 32 क्विंटल। काटा पावती मिळाली? काटा पावती मिळाली, ऑनलाईन पावती नाही मिळाली? नाही मिळाली। अच्छा, किती महिने झाले आता? 30/5/2025 मी दान दिलो। अच्छा, 5व्या महिन्यात दिल्या होत्या। ऑगस्ट महिना म्हणजे आता 3रा महिना सुरू आहे, पण आतापर्यंत पैसे मिळाले नाही। काय नाव दादा? हा, अच्छा, राऊतजी किती धान दिले आपण? 39 क्विंटल। 39 क्विंटल। अच्छा, काटा पावती मिळाली? ऑनलाईन पावती नाही मिळाली। नाही मिळाली। ऑनलाईन पावतीसाठी काही म्हणाले तुम्ही त्याला? तर काही म्हणाला? काहीच नाही म्हणाला। दादा काय नाव आहे तुमचं? कैलास श्रीराम कसा। अच्छा, किती धान आपण केंद्राला दिलेलं आहे? 90 क्विंटल। 90 क्विंटल धान दिलेलं आहे। काटा पावती झालेली आहे, काटा पावती झाली, ऑनलाईन पावती नाही मिळाली। नाही मिळाली। अच्छा, याच्या अगोदर तुम्ही त्याच्यासोबत संपर्क केला का? पेमेंट गिमेंट नाही जमा झाला म्हणून? संपर्क केला, 1800 रुपये रेटना पैसे न्या म्हटला। अच्छा, आम्ही म्हणलं आमचे दान वापस करा, हा नाही तर आमची ऑनलाईन पावती द्या। हा, पण केंद्रामध्ये आता धान नाही आहे, म्हणजे धान तुम्ही परत मागाल तर धान नाही आहे केंद्रामध्ये। तुमच्या म्हणजे माहितीसाठी सांगत आहो, अच्छा, हा। पण केंद्रामध्ये तुमच्या म्हणजे त्यांच्याकडे लिमिट नव्हती, ते एवढे दान कशाला घेतला? अच्छा, बताइए क्या नाम है आपका? क्या बोले? अच्छा, हुकरे जी ये गाँव के रहने वाले आप? अच्छा, कितना धान दिया आपने? 300 क्विंटल। कितना? 300 क्विंटल। 300 क्विंटल। कब दिए थे आपने ये? 12वें महीने। हाँ, 5वें महीने में आपने 300 क्विंटल धान दिया हुआ है, और अभी तक क्या आपको उसका भुगतान नहीं हुआ है? मैंने बोला कि जिससे लिमिट आई थोड़ी थोड़ी करके दो बोला। हाँ, उसने बोला मेरे को एक के बाद तुमको तो 1300 मिलता है, हमको क्या मिलता है? मैंने जब देखा को फेडरेशन लगाया, फिर कुछ नहीं मिलता। तो बराबर। तो आपके 300 क्विंटल के पैसे रोक के बैठा हुआ है? बैठा है पूरा, मजदूर पेमेंट तो कुछ नहीं किया। पूरा मजदूर पेमेंट वगैरह सब रुका पड़ा होगा आपका। यानी आपको अभी जब जरूरत है पैसे की, तभी किसानों को पैसा मिल नहीं रहा है सरकार का? एक बार गया, हाँ, 1800 रुपये कर लियो मुझे पैसा। 1800 के भाव से, जबकि सरकार का समर्थन मूल्य 2300 रुपए है। क्या नाम है भैया आपका? शरद हरिचंद्र मिसार। मिसार जी बताइए, कितना क्विंटल आपने धान दिया हुआ है? 115 क्विंटल। 115 क्विंटल। अच्छा, काटा पावती मिली काटा पावती मिली और ऑनलाइन पावती नहीं मिली है? अच्छा, इस संदर्भ में उससे कोई जानकारी ली है क्यों ऑनलाइन पावती नहीं दे रहा है करके? वही बताया उसने कि जब तक लिमिट नहीं बढ़ता तब तक हम पावती नहीं बना पर लिमिट क्या, अगर उसकी लिमिट कम थी तो उसने तो बोल देना था ना काश्तकार को मैं धान नहीं ले सकूंगा करके। सकते, कुछ नहीं बोला उसने। अच्छा, उसके पास धान नहीं है अभी मौजूदा स्थिति में। अगर आपको धान वापस मांगना रहेगा तो आपको धान नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि उसके गोडाउन में धान ही नहीं है पड़ा। क्या नाम है काका जी आपका? हनुमान चरणदास जनबंधु। जनबंधु जी, आपने कितना धान दिया हुआ है सोसाइटी को? 49 क्विंटल। 150 क्विंटल। नहीं 49। अच्छा, 49 क्विंटल दिया हुआ है आपने। काटा पावती मिली आपको? हाँ, और ऑनलाइन पावती? नहीं मिली। ऑनलाइन पावती का कुछ पाठ पुरावा किए थे आपने? पूछताछ किए? हो गए थे ना। क्या बोल रहा था? उन्होंने बोला उधर से आने को है। अच्छा,
लेकिन धान तो जमा कर लिया था ना उसने, हाँ लेकिन उसका कोई ऑनलाइन का ये नहीं दिया ब्यौरा अभी तक के। नहीं क्या नाम है आपका? गणेश फुंडे, फुंडे जी, आपका कौन से गांव के हैं? ये गाँव ये गांव के हैं। कितना क्विंटल धान दिया था आपने? 270 270 क्विंटल धान दिया था। काटा पावती मिली है आपको? और ऑनलाइन पावती? नहीं अच्छा, ऑनलाइन पावती के बारे में पूछताछ किया क्योंकि 200 क्विंटल है आपका धान। गए तो ये बोले लिमिट आने को है बोले, तो आएगा, आने के बाद करूँगा बोले। लेकिन लिमिट का ऐसा नहीं रहता, केंद्र शुरू हो गया तो जितना भी काश्तकार का धान है वो उनको लेना ही रहता ऑनलाइन, उतनी पर्ची कटेगी, यानी कोई ऐसा लिमिटेड नहीं रहता उनका काम। अगर ऑनलाइन सेंटर चालू हो गया है तो उनको पर्ची है उतना धान खताकर आपको उतनी पर्ची देनी है, क्योंकि सरकार आपके खाते में वो उसका पैसा डाल सके। तो उसने वो ऑनलाइन किया ही नहीं अभी तक के। 2 महीने हो गए। 500 महीने। अच्छा, ये आपका मुकेश मनोहर मिश्रा, कहाँ से रहने वाले? खामपुरा। खामपुरा के। कितना क्विंटल धान दिए? 114 क्विंटल। 114 क्विंटल। काटा पावती मिल गई? नहीं मिली है, और ये ऑनलाइन पावती? नहीं मिली है। अच्छा, आज आप लोग तहसील ऑफिस में गए थे तो वहाँ क्या हुआ? कुछ जानकारी दी गई क्या आज? कल गए थे, कल गए थे ना आप लोग? कल गए। क्या हुआ था वहाँ? निवेदन दिया, अच्छा, तहसीलदार को निवेदन दिए खाली। तहसीलदार साहब क्या बोले? समोर पाठवून म्हणला ते। अच्छा, यानी पनन वालों को भेजता हूँ करके बोला है उन्होंने। ठीक है दादा। फाल्गुन गणपत नखाते अच्छा, नखाते जी, कितना धान दिया आपने केंद्र को? 130 क्विंटल 50 किलो। अच्छा, काटा पावती मिली, हाँ सर, लेकिन आपको ऑनलाइन पावती नहीं मिली। नहीं मिली सर। अच्छा, इस बारे में जानकारी कुछ लिया आपने संस्था वाले से? लिया सर, उसको पूछा हमने, हाँ, तो उसने बताया कि जब तक ऊपर से लिमिट नहीं बढ़ती तब तक हम ऑनलाइन पावती नहीं बनाएंगे। पण जब आपने धान दिया है तब ऑनलाइन धान खरीदी चालू थी, सेंटर ऑनलाइन चल रहे थे। हाँ चल रहे थे सर। हाँ। 10/7 और तारीख थी 10/7/2025 का। हाँ। मैसेज भेजा उसने, अच्छा, और उसके पास लिमिट थी उस दिन। हाँ। उस दिन उसने पावती भी बनाई। यानी जानबूझ के आपका धान उसने ऑनलाइन किया नहीं। नहीं किया। तो अभी कितने पैसे ले जाने बोल रहा है आपको? वो भी बोल रहा है कि 1850 के हिसाब से पैसे लेके जाओ करके। लेकिन समर्थन मूल्य तो 2200 रुपए का है। हाँ सर। 2300 रुपए का है समर्थन मूल्य। हाँ सर। तो 1850 रुपए ले जाओ बोल रहा है, यानी बोल रहा है। किसान का नुकसान करना चाह रहा है वो तो 500 रुपए का। हाँ सर। क्या नाम है आपका? राजेंद्र रामकृष्ण ठाकरे, अच्छा, ठाकरे जी, किस गांव से रहते हैं आप? खामपुरा। खामपुरा में। अच्छा, ये जो धान का जो विषय उठा हुआ है केंद्र का, हाँ। इस पर पूरी आप हमें पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि हमने तो हमारे दर्शकों को बता दिया कि सारे किसानों के धान है उनके यहाँ जमा हुए हैं, लेकिन उनको उसका मुबदला नहीं मिला है। नहीं। तो इस पर आप बताइए क्या क्या किया आपने? सर, हम लोग 10 तारीख को अब मैसेज है, हाँ, या माल लेके आओ करके। हाँ, हम लोग 11 तारीख को गए, उसको सोलवाने को बोला क्या हमें ऑनलाइन पर्ची बना के दो। हाँ, तो उसने क्या बोला, क्या ऑनलाइन पर्ची हम बनाए, लिमिट ख़त्म हो गई, हम अभी बना नहीं सकते। उसके बाद में हमने बोला क्या अपना जो माल है हमें वापस दे दो। हाँ, तो उसने जो माल भी नहीं मिलता, और आपको जो करना है वो कर लो, ऐसा बोला। ऐसा बोला। अच्छा, आपने कितना धान दिया हुआ है आपका खुद का? 53 क्विंटल 50 किलो 53 क्विंटल 50 किलो आपने दिया है, दिया है। और जो बनता है वो कर लो बोला कर लो उसने। बोले। अच्छा, फिर आपने अभी तहसील विभाग में कुछ कंप्लेंट लगाई थी, तो क्या उसका क्या क्या था? तो इसके बाद में सर मैं कंपनी में काम करता हूँ, अच्छा, तो मेरे कंपनी के लोगों ने उसके तरफ से 2200 रुपये रेट से कंपनी को उसने 60 टन माल भेजा। अच्छा, बेचा। बिजाई के लिए? बिजाई के लिए कौन सी कंपनी मालूम नहीं। नहीं, तो आपकी कंपनी कौन सी काम है, क्या है उस कंपनी का? वो पोहा मुरमुरा खरीदी है। अच्छा, पोहा मुरमुरा बनाने वाली कंपनी है। कंपनी। तो उसने 60 क्विंटल माल भेज दिया। 60 टन माल भेजा। अच्छा, तो अब उसके केंद्र पे तो धान नहीं होगा। डेट भी है, मैं बताता हूँ। हाँ, 14/7 और 15/7 को उसने बेचा। अच्छा, पोहा बनाने वाली कंपनी को माल डायरेक्ट बेच दिया आप लोगों का, किसानों का माल। और अब किसानों को बोल रहा है कि मैं पैसे 1800 के भाव से दूंगा। भाव से मैं दे रहा हूँ। अच्छा। आप ले लो।
लेकिन आपने केंद्र में जमा किया, केंद्र के नाम पे ही दिया ना आपने कि हाँ। सरकार आपसे समर्थन मूल्य पे 2300 रुपए से ले रही है करके, हाँ ना। है ना। हाँ। अभी 1800 रुपए के भाव से पेमेंट लेने बोल रहा है, यानी आपका वो सीधा सीधा किसानों का 500 रुपए नुकसान कर रहा है। नुकसान कर रहा हूँ। तो फिर अभी तहसीलदार साहब ने क्या बोला फिर? तहसीलदार साहब ने बोला मैं डीएमओ को मेल करता बोला। अच्छा, डीएमओ को यानी जो डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर है उसको हाँ। ये करते हैं बोला तो उन्होंने। उसको मैं मेल करता हाँ, और तुरंत मैं कल भेजता। अच्छा। तो आज हम आप लोगों को लेटर मिल गया होगा? कलेक्टर के पास हमारे आज 2 लड़के गए थे, 3 हाँ। लड़के गए थे। हाँ हाँ तो क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम के हिसाब से नहीं किया, हाँ, वो ट्रेन खराब हो गई, अच्छा अच्छा उसके हिसाब से वापस आ गया। तो अच्छा, डीएम ऑफिस से कोई लोग आए थे वहाँ पे हाँ कनाड़गांव सोसाइटी में। हाँ हाँ तो उसने हमें बुलाया, हाँ हम वहाँ पे गए थे। हाँ तो हमें भी पूछा, उसका गोडाउन भी चेक किया। हाँ तो गोडाउन में जो सर ने वो ऐसा बोला हाँ क्या माल कितना है क्या है, हम सब जानकारी लेंगे। अच्छा उसके बाद में हम निर्णय लेंगे। अच्छा उसके बाद में वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है हाँ अटल अभिनव कुछ तो भी है, हाँ, उसका हाँ, नाम पे हाँ सोसाइटी सोसाइटी है वो, सोसाइटी है ताड़गांव की, हाँ, हाँ, ताड़गांव की सोसाइटी। ताड़गांव की सोसाइटी है, यहाँ केंद्र है उनका। तो उसको भी गड्ढे में मत जाने दो और आप भी मत जाओ अच्छा, लंबे में। ऐसा उसका बीच में सोल्यूशन निकालो। डीएमओ ने बोला। हाँ, डीएमओ बोला उसका बीच में से सोल्यूशन निकालो और उसको भी। लेकिन किसान ने हमने सर हाँ हमने सब मिल के ऐसा बोला। अभी मार्केट में सुंदरा का रेट है 2400 रुपये हाँ और लंबा आयर का रेट है 2000 रुपये। हाँ इसका बीच का फार्मूला हमने लगाया 2200 रुपये हमें दे दो। ऐसा लेकिन बयान- समर्थन मूल्य में आपने अगर धान उसने ऑनलाइन किया होता हाँ। तो आपके खाते में 2300 रुपए के हिसाब से अभी तक के पैसा जमा हो गया रहता। नहीं, नहीं, अभी नहीं, अगर उसने ऑनलाइन किया होता, किया, ऑनलाइन आपका किया होता। धान उसने ऑनलाइन कर दिया होता, सरकार को बताया होता कि हमने इतनी खरीदी कर ली है, तो उतना पैसा सरकार आपके खातों में पैसे डाल देती आपके पर्ची के हिसाब से। अब आपका समर्थन मूल्य से भी कम में यानी 2200 रुपए में धान, यानी ये क्या हो गया कि आपने उसे ओपन मार्केट में बेचा, व्यापारी को बेचे जैसा हो गया। संस्थाएं बनाई गई है किसानों के समर्थन मूल्य के लिए, तो उसका यानी लाभ उसको ज्यादा मिल रहा है। उसको लाभ, यानी जो संस्था संचालक है वो लाभ कमाना चाह रहा है। तो फार्मर का नहीं, किसानों का तो देखिए, मैं तो आज जो न्यूज़ के लिए आपके यहाँ अभी हम वीडियो बना रहे हैं, आपका जो स्टेटमेंट लिया है, इसी आधार पर हम लोग तो यह सारे चाहेंगे कि सरकार आपको 2 महीने से जो प्रलंबित पड़ा है इसका भी हर्जाना आपको दे, यानी 2300 रुपये समर्थन मूल्य दे और उसके ऊपर का भी पैसा देना चाहिए, 2 महीने का इंटरेस्ट तो भी मिलना हाँ, चाहिए। हाँ। ये हम चाहेंगे। बात सही है। और लाइन के हिसाब मागे पूरे उसने ऑनलाइन किया। अच्छा, सीरियल वाइज ऑनलाइन नहीं किया है? लाइन ऑनलाइन नहीं किया उसने। अच्छा, आगे पीछे किया हुआ है, हाँ, आगे पीछे किया है उसने। उसके यानी संस्था ने फर्जीवाड़ा करके रखा हुआ है। कर दिया उसने। तो क्या हो गया, तो जो फ्रेश ऑनलाइन मुझे ऑनलाइन सिस्टम थी, हाँ। वो सब छोड़ दिया। अपने अपने नजदीक के आदमी है, हाँ, उनका ऑनलाइन। उसकी पर्ची बना फोन दी, करके बुलाया, उसको फोन करके बुलाया। अच्छा, यानी जैसे सीरियल नंबर से न लेते हुए उसने अपने करीबियों के ऑनलाइन किए, आप लोगों का धान लेकर उसने ओपन मार्केट में बेच दिया और अब आपको वो बोल रहा है कि 1800 रुपए के हिसाब से ले जा लो पैसा करके। जैसा कि दर्शकों अभी आपने देखा, ये 16 जो किसान हैं इन्होंने अपनी फसल बेची है इस सोनवाने को, लेकिन अब तक के इसने उनका मुआवजा नहीं दिया है। लेकिन दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो ताड़गांव करके जहां गांव में ये संस्था बताई जाती है, वह संस्था उस जगह है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। पूरा ताड़गांव घूम लिए। हमें कोई एक व्यक्ति मिला, हमने उससे रैंडमली पूछा कि भाई ये इस नाम की संस्था है क्या, तो उसने भी जवाब दिया कि मुझे तो पता नहीं। आइए पहले मैं वो दिखा देता हूँ। संकल्प अटल अभिनव सर्वसाधारण सहकारी संस्था म्हणून आहे, ती या ताळगाव गावात आहे का? नाही ना, अजून तर आपल्यालाही माहित नाही. अजूनपर्यंत माहीत नाही का? काहून का संस्था ही ताळगावला रजिस्टर्ड झालेली होती. तर काही त्याची म्हणजे आता गावात आम्ही लोकांना विचारला, पण लोकांनी सांगितलं की संस्था अशी कोणतीच नाही आहे इथं. अब गांव के ही लोग
गांव की ही संस्था को देखा ही नहीं कहा करते हैं। और यह जो संस्था है यह पिछले 3 सीजन में सरकार की नोडल एजेंसी के तौर पर धान खरीद चुकी है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर चुकी है। अब 16 किसानों को उनकी फसल का मुआवजा जो है वो समर्थन मूल्य में ही चाहिए। वो अपना धान क्यों उठाएंगे भाई? जब आपने संस्था ने उन्हें कहा कि आप धान लेके आइए तो वो फसल लेकर किसान वहां पहुंचते हैं, उनका काटा होता है, काटा पर्ची होती है, लेकिन उन किसानों को जो ऑनलाइन पर्ची है जो सरकार के पोर्टल से निकलती है वो पर्ची नहीं दी गई है, इसीलिए उनका पैसा अब तक जमा नहीं हुआ है। स्थानीय विधायक जो है राजकुमार बडोले की तरफ ये 16 किसान गए थे तो उन्होंने कहा कि सांसद को बताइए, भंडारा जिले के गोंदिया भंडारा के सांसद को बताइए। बडोले साहब, मोरगांव अर्जुनी विधानसभा का मामला है और आप अगर इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं तो जनता ने आपको क्यों चुन के दिया है? क्यों आपको? क्योंकि जो समर्थन मूल्य है वो महाराष्ट्र सरकार दे रही है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है। सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार की फसल खरीदती है और यहीं उसको मिलिंग कराकर सीएमआर का काम कराती है। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बताऊंगा कि ताड़गांव के किस आदमी की वो संस्था है और वो संस्था कैसे सोनवाने को दी गई है, दोनों के बारे में बताऊंगा। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।